वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है स्टेटिक्स भी हैं, ये भी अपडेट्स होते रहते हैं। तो इसमें आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है अभी तक ITR जो है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ ITR इतनी फाइल हुई थी टोटल, जिसमें से इतनी वेरीफाई है, यानी कि अभी भी अनवेरीफाइड ITR पड़ी हुई है। और प्रोसेस अभी यहाँ पर इतनी ITRs हुई हैं, यानी कि आपकी जो ITR है अभी अंडर प्रोसेस है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जिनकी वजह से देखा जा रहा है कि जो ITRs है वो प्रोसेस नहीं हो रही है। तो इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। ये ITR जो है फाइल की गई थी 27 को ही फाइल की गई थी, 27 जुलाई को। और यहाँ पर जो है काफ़ी फास्ट तरीके से रिफंड प्रोसेस किया गया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर फ्रंट में पहले आता था स्टेटस, अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा जो मोड है वो चेंज कर दिया है। सर्विसेज में जाकर पहले मैं आपको रिफंड का स्टेटस दिखा देता हूँ, फिर ये दिखाता हूँ कि ITR कौन सी फाइल की थी इस केस में। तो ये 24/25 हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जो ITR जो है प्रोसेस हो चुकी है। योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर ऑन पर्टिकुलर डेट विल बी सेंड टू द अकाउंट बियरिंग नंबर दिस। UTI नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। पेड स्टेटस है 29 जुलाई, आप देख रहे होंगे 29 जुलाई को जो है डायरेक्ट क्रेडिट किया जा चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर जो है रिटर्न का स्टेटस एक बार दिखा देता हूँ। ये रिटर्न यहाँ पर देखिए फाइल की गई थी 26 को फाइल की गई थी, और 27 को प्रोसेस भी हो गई है। ITR 4 है ये, और यहाँ पर जो है इसका इंटीमेशन ऑर्डर भी आ चुका है। तो आप नोट करें ITR 1 और 4, ITR 1 और 4 सबसे ज़्यादा और क्विकली तरीके से प्रोसेस की जा रही है। इनकी जो प्रोसेसिंग है वो दिखी गई है 7 डेज में भी हो रही है, 15 डेज में भी हो रही है। मैं भी आपको ITR 2 और 3 भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब काफ़ी केस में ऐसे है कि ITR 1 के केस में डिफेक्टिव के भी नोटिस आ गए हैं। तो उन्होंने अब रिवाइज करके फाइल करी होगी, वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो रिफंड है वो अमाउंट एक बार देख लीजिए आप। मैं आपको डैशबोर्ड पर ले जाता हूँ। यहाँ पर व्यू ITR स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मोड पहले फ्रंट में आता था, फिर उन्होंने चेंज कर दिया। देखिए 26 जुलाई को फाइल हुई थी, 27 में प्रोसेस भी हो गई है। और इसमें जो रिफंड था वो काफ़ी कम अमाउंट का था, 5,834 रुपये का यहाँ पर रिफंड था। तो इसीलिए यहाँ पर ये जल्दी प्रोसेस हो गई है। जो लार्ज वाले रिफंड है उनमें डिले हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, ITR 3 के रिफंड अभी प्रोसेस होने स्टार्ट नहीं हुए हैं। हाँ, ITR 2 का रिफंड आ गया है, ITR 1 का भी आ चुका है। मैं आपको ITR 1 का भी दिखा देता हूँ, ITR 2 का भी। ITR 3 में भी प्रोसेस नहीं हुए हैं, तो ITR 3 वाले जो है वो टेंशन मत लीजिएगा, इसमें 45 से 60 डेज तक लग जाते हैं, तो आप वेट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर ITR 2 वाला केस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो केस है ITR 2 का है। ITR 2 और 3 में भी यहाँ पर जो है इस बार पोर्टल पर काफ़ी ग्लिच है। मैं आपको पहले रिटर्न दिखा देता हूँ। देखिए ITR है यहाँ पर, तो ये ITR जो फाइल की गई थी ITR 2, ठीक है, और 11 को फाइल की गई थी ये, आप देख रहे होंगे। और 11 जुलाई को फाइल होने के बाद यहाँ पर जो है 19 को ये प्रोसेस हो गई है, और रिफंड जो है वो प्रोसेस करके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट भी किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सर्विस में जाकर नो रिफंड स्टेटस में मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। रिफंड का स्टेटस जो है वो डायरेक्ट डेट वेट सब उसी तरीके से आ रही है जैसे उस केस में आ रही थी। तो ITR 2 भी यहाँ पर प्रोसेस हो रही है, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये बैच वाइज प्रोसेस हो रही है। तो अगर आपकी ITR सही फाइल्ड हुई है, आपने प्रॉपरली इनकम को रिपोर्ट किया है, इस बार विनिंग की इनकम्स आ रही थी, काफ़ी लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहे हैं। AIS की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ITRs जो है वो इस बार प्रोसेस नहीं हो रही है, अगर आपने ITR का फॉर्म ही गलत भर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको है पेंडिंग एक्शन में जाना है। यहाँ पर एक बार देख लेना है ये प्रोसीडिंग्स में जाकर, यहाँ पर कोई ITR डिफेक्टिव तो नहीं हो रही। जितनी भी ITRs हैं उनके डिफेक्टिव होने का जो कारण है वो ये है कि उन्होंने प्रॉपरली सही फॉर्म को फाइल नहीं किया। तो अगर आपके पास डिफेक्टिव का नोटिस आ गया तो आप डिफेक्टिव ITR को सही तरीके से फाइल कर दीजिएगा। फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर आपने ITR 1 भरी थी और अब फॉर्म आपका चेंज हो गया ITR 2 में, तो जितना टाइम ITR 2 को प्रोसेस होने में लगता है उतना ही लगेगा, ना कि अगर आपने ITR फाइल करी, ITR 1 आपकी फाइल्ड है, ठीक है, और ITR 1 फाइल होने के बाद आपने चेक करा अपना AIS इनकम है जो कि आपसे मिस हो गई है, वो आपने छोड़ दी है, तो आप सही इनकम को दिखाकर ITR को रिवाइज कर दीजिएगा। ITR रिवाइज करने के बाद जो है आपकी ITR प्रोसेस होगी नए फॉर्म के हिसाब से, ठीक है, जो रिवीजन डेट के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि पुरानी डेट आपके लिए काउंट होगी। तो आपने जैसे ITR 126 जो भी आपकी इनकम आ रही है रिवाइज करके भर दें। अगर आपने ड्यू डेट के अंदर ITR भरी थी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है व्यू फाइल रिटर्न्स में जाकर आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी ITR आपने 31 जुलाई से पहले फाइल कर दी थी तो आप उसको कितनी बार भी रिवाइज करें, आपको कोई लेट फीस पेनल्टी एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन फॉर्म आपको सही फाइल करना है। अब जब आपने रिवाइज ITR भरी होगी या डिफेक्टिव ITR जब आपने सही करके फाइल करी होगी तो वहाँ से डेट काउंट होगी। ये AIS 26 से आपको चेक कर लेना है, असेसमेंट ईयर 24-25 चेक कर लेना है। और ITR को अगर डिफेक्टिव है तो
सही तरीके से फाइल कर देना है। अगर गलत फाइल हो रखी है तो ITR को रिवाइज कर देना है। फिर जो नया टाइम लिमिट होगा, जैसे आपने आज रिवाइज करी है तो आज से वो टाइम लिमिट काउंट होगा। तो मैंने आपको ITR 2 का भी दिखा दिया है, ITR 4 का मैं दिखा चुका हूँ, ITR 1 का भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये ITR 1 फाइल की गई थी, देखिए ITR 1 है ये। और यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे 15 जून को फाइल की गई थी और 21 जून को इसका जो है रिफंड प्रोसेस हो गया है। ठीक है, रिफंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नो रिफंड स्टेटस में आप क्लिक करेंगे, सेम इसी तरीके से आपको भी चेक कर लेना है। अगर आपका रिफंड बनता है और आपने सही तरीके से फाइल किया तो देखिए 21 जून में ये अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे केस दिखाए, ITR 1 के भी दिखाया, ITR 2 का भी, 4 का भी। ITR 3 जो है अभी जो है प्रोसेस नहीं हुआ, ITR 3 का रिफंड नहीं आया है। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे भी एसएससी हो सकते हैं जिनका ITR 3 का भी रिफंड आ गया हो, लेकिन इस बार जो है ITR 2 में और ITR 3 में काफ़ी डिले किया जा रहा है। यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं उनको थोरोली चेक किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि AI की हेल्प से यहाँ पर सभी चीज़ें की, किसी कोई ऐसी इनकम तो नहीं है कि जिन्होंने प्रॉपरली रिपोर्ट ना की हो। GST वाले जो पर्सन है उनकी GST की मैचिंग, जो GST के टर्नओवर से मैचिंग, क्योंकि AIS में जो है GST के टर्नओवर सेल परचेज सब कुछ वहाँ पर शो कर रही है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपकी ITR 1 है, ITR 2 है, 3 है, 4 है, तो एक बार अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लें। यहीं से आप जो है व्यू फाइल रिटर्न में जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड करके कंप्लीटली चेक कर लें, अपनी डिटेल्स को मैच कर लें कि आपने सही फॉर्म भरा है नहीं भरा है। गलत फॉर्म भरा है तो रिवाइज कर दें, बाकी अगर सही फॉर्म भरा है तो कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक वैलिडेट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। एक केस में ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पर जो है बैंक गलत अटैच हो रखा था, बैंक जो है बंद हो चुका था, तो वो जो रिफंड है वो फेल हो गया। मतलब डिपार्टमेंट ने तो क्रेडिट करा लेकिन वो जो है फेल्ड हो गया है। मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ, और एक बार बैंक वैलिडेशन स्टेटस जरूर चेक कर लें। जो आपके बैंक है वो इस तरीके से वैलिडेट होना जरूरी है। वैलिडेट एंड EVC एनेबल, एलिजिबल फॉर रिफंड। मेल ID मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं है तो भी आप अपडेट करवा दीजिएगा। एक बार बैंक में रिकेवाईसी जरूर करें। 3 डॉट्स पर टिक करके आपको रिवैलिडेट पर क्लिक करना है, बैंक अकाउंट रिवैलिडेट हो जाएगा। ये बैंक रिवैलिडेट वाला प्रोसेस आप करके रख लें ताकि अगर कोई रिफंड डिपार्टमेंट की तरफ से आए तो फेल्ड ना हो जाए। मैं यहाँ पर आपको भी एक केस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस केस में जो रिफंड है वो प्रोसेस किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। आप देखिएगा यहाँ पर जो है टेक्स्ट जो है काफी बड़ा होगा, कॉन्फिडेंशियल डाटा, इसलिए यहाँ पर जो है उसको हाइड किया गया है। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि आपका जो अकाउंट में रिफंड था वो क्रेडिट किया गया था। हाउएवर द सेम कुड नॉट बी क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट बेयरिंग बैंक नंबर दिस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजन रिसीव्ड फ्रॉम द रिफंड बैंकर। जो बैंक है उसने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज अकाउंट नंबर है, मतलब जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है। तो ऐसी गलती ना करें, अपने बैंक को जो है आप अपडेट करके रखें ताकि रिफंड प्रोसेस हो तो आपको तुरंत मिल जाए। अब इस केस में क्या हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। व्यू फाइल रिटर्न पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर जो है ओरिजिनल ITR फाइल की गई थी, देखिए यहाँ पर जो है 24 जून को फाइल की गई थी। रिफंड प्रोसेस हो गया था 2 जुलाई को, लेकिन ये रिफंड अब यहाँ पर फेल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अब रिवाइज ITR करके फाइल की गई है। देखिए 22 जुलाई को फाइल की गई है और अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो आपके केस में रिवाइज ITR अगर आपने भरी है तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जो है प्रोसेस हो जाएगी। बस आप इतना जरूर कर सकते हैं। ई प्रोसीडिंग्स वाले जो पॉइंट्स है वो देख सकते हैं। AIS 26 चेक कर लीजिएगा, बैंक वैलिडेट चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो है ग्रीवेंस का ऑप्शन आता है, सबमिट ग्रीवेंस। उसके कोई चार्ज नहीं है और ना इसकी कोई पेनल्टी है। अगर आप इसको सबमिट कर भी देंगे तब भी इससे जो है आपको आपका स्टेटस जो है वो पता लगता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर CPC ITR में काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें जो है आपको जो ऑप्शन लेना है वो, अगर ITR प्रोसेस हो गई है तो उसके बाद रिफंड वाला लेना है कि रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ। यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदर्स का एक ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू करके यहाँ पर एसेसमेंट सेलेक्ट करके पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा कि ITR का जो है प्रोसेसिंग हो चुकी है, लेकिन ITR प्रोसेस होने के बाद भी आपको जो रिफंड है क्रेडिट नहीं हुआ है। और अगर ITR प्रोसेस नहीं हो रही है तो प्रोसेसिंग वाला पॉइंट ले लीजिएगा। इस तरीके से आपको अपनी ITR को प्रोसेसिंग वाला सेलेक्ट करना है, अदर प्रोसेसिंग, और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट सब कुछ मेंशन कर देना है कि इस डेट में ITR फाइल हुई थी, अभी तक प्रोसेस नहीं हुए। तो आपके पास इसका जो है वहाँ से रीजन आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है 3000 वर्ड्स की लिमिट है, उसके अंडर में आपको जो है मेंशन करनी होती है सारी चीज़ें, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ से ग्रीवेंस का स्टेटस आ जाएगा, उसके बाद आप जो है टेंशन फ्री रहिएगा। अगर यहाँ पर लिखा था है कि आपकी अभी टाइम लगेगा 30 डेज 45 डेज, तो तब तक आपको वेट कर लेना है। ITR की जो ब्लेडेड रिटर्न होती है ना, उसकी जो लास्ट डेट होती है वो 31 दिसंबर होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपने ITR को फाइल नहीं करा होगा, तो वो ब्लेडेड ITR में फाइल करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है डेट को इतना ज़्यादा रखा गया है कि 31 दिसंबर रखा गया है ITR फाइलिंग की डेट। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ITRs के जो रिफंड्स हैं वो भी इस बार डिले प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो 1-to-1 चेकिंग हो रही है सभी ITRs की,
अगर किसी की ITR जैसे कोई स्पेशल सेक्शन में TDS कटा हुआ है, अपने ITR 1 भर दी, तो उनके डिफेक्टिव नोटिस भी जा रहे हैं। डिफेक्टिव वाली होगी और रिवाइज वाली होगी, उसमें फर्दर उतना ही टाइम लगेगा जितना